तो ये फाइनली जो ना मेरे साथ में खड़ी है 2024 की नई R15M। सबसे पहले जो ना आप इसका ये कलर देखो, ये जो है इसका नया कार्बन फाइबर एडिशन है, जिसमें कि आपको कार्बन फाइबर फिनिश देखने को मिलेगी इसकी कंप्लीट फ्रंट फेयरिंग पे। साइड में आप लोग देख लो, ठीक है, फ्रंट फेस आप लोग देख लो, आपको जो है ना ये फिनिशिंग देखने को मिलेगी ही मिलेगी। उसी के साथ आप लोग इसकी की देखो, ये नॉर्मल सी बेसिक सी की है। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये की मेरे हाथ में है तो बाइक ऑन कैसे है, तो मैं आपको बता दूं भाई, अभी जो है ना फ़िलहाल मैंने उसकी की इसमें लगा रखी है। तो ये जो की थी ये थी अपने इस डार्क ब्लू कलर की, तो इसको लगा देते हैं। अब बात करते हैं इस बाइक के बारे में। तो इस बाइक में आपको सबसे पहले तो ये कलर का ही चेंज देखने मिलेगा, उसके बाद इसमें नेविगेशन वगैरह भी एड ऑन किया है। तो ये इसका 2024 का वेरिएंट है, जो कि आपको 2025 में भी देखने को मिलेगा। एंड कुछ लोग सोच रहे हैं कि R15 का वर्जन 5 आ जाएगा, तो देखो इस साल कुछ नहीं आना, आएगा तो नेक्स्ट ईयर आएगा। तो फिलहाल यदि आपको बाइक लेनी है तो आपको जो फिलहाल ये अवेलेबल ऑप्शंस है ना, यही देखने को मिलेंगे। KYB के सस्पेंशंस दे दिए भाई इसमें, KYB के सस्पेंशन R15M में आते थे पहले भी। तो ये जो सस्पेंशन है ना, प्रीमियम जो क्वालिटी है ना उसको दर्शाते हैं कहीं ना कहीं। तो जो प्रीमियम पार्ट है ना, वो कहीं ना कहीं आपको फ्रंट में सबसे पहले ये KYB के सस्पेंशन दिखेंगे। उसके बाद भाई LED DRLs वगैरह, फोल्डेबल मिरर्स वगैरह यहाँ पे है, नंबर प्लेट लग जाएगी, ट्रांसपेरेंट फ्रंट विंडशील्ड है। उसके बाद ये LED प्रोजेक्टर आपको देखने मिलेगा, हाई बीम लो बीम दोनों इसके अंदर ही है, दोनों साइड ये DRL है। फ्रंट लुक काफ़ी बढ़िया है। हो सकता है आने वाले टाइम में फिर 2025 में आपको जो नई R3 आई है वैसे लुक में R15 देखने को मिल जाए, क्योंकि ये मोस्ट डिमांडिंग एंड मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है इंडियन मार्केट में। तो इसको अपडेट करना टाइम टू टाइम ज़रूरी है। तो आई थिंक नेक्स्ट ईयर यामा इसको अपडेट कर दे। दैट्स वाई इस बाइक को जो है इन्होंने अभी बहुत सारे कलर में लॉन्च किया है, कि अब जो लास्ट चीज़ है ना वो इसमें क्या है कि कलर और छोटे मोटे अपडेट कर दो, उसके बाद इसकी डायरेक्ट जनरेशन ही चेंज कर देंगे। तो वो वाला सीन होगा और जल्दी ही होगा। उसके बाद फ्रंट में जो है आपको ये देखो ड्यूल चेन ABS मिल जाता है, बड़ा सा डिस्क ब्रेक यहाँ पे है, बाइब्री कंपनी के ब्रेक कैलिपर्स यहाँ पे है, MRF का जैपर टायर यहाँ पे यूज़ किया गया है, 100 सेक्शन का टायर है, 100/80 17, ठीक है। तो ये टायर आपको इसमें मिल जाएगा, ट्यूबलेस टायर्स यहाँ पे है। ये रिम आपको मिल जाएंगे ब्लू कलर में, एंड यहाँ से आप लोग अपनी एयर वगैरह फिलिंग करा सकते हो। नाइट्रोजन डलवाना सबसे बेस्ट आज की डेट में। उसके बाद में हैज़ार्ड का भी इसके अंदर बटन है, तो आप चारों इंडिकेटर एक साथ भी जला सकते हो। बाकी यहाँ पे LED इंडिकेटर आपको मिल जाते हैं, दिखा देता हूँ कैसे हैं कैसे नहीं। ये हटानी पड़ेगी मेरे को रैप। ये देखो ये LED इंडिकेटर आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब लगा देते हैं इसको वापस कुछ इस तरीके से, डन। उसके बाद यहाँ R15M की बेजिंग आपको देखने मिल जाएगी, क्विक शिफ्टर की बेजिंग यहाँ पे है। ओवरऑल जो बाइक के लुक्स हैं वो आप लोग देख सकते हो, आपको कुछ इस तरीके की लगेगी। और अपने सेगमेंट में जो सबसे ज़्यादा बढ़िया अपडेटेड फीचर्स के साथ ये बाइक अपने को मिलती है। RS 200 ने तो भैया वेट करा करा के लोगों को परेशान ही कर दिया, तो उसका कुछ अता पता अभी है नहीं, तब तक तो भैया यही बिकेगी, और पिछले 2-3 साल से यही बिक रही है। RS को अपडेट कर नहीं रही है, दैट्स वाई ये जो है फ़ायदा उठा रही है कहीं ना कहीं। उसके बाद यहाँ पे आपको 10-12 लीटर का ये टैंक मिल जाता है, जिसमें कि आराम से 12 लीटर तक फ्यूल आप डलवा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अपने को इंजन मिलता है 155 सीसी का, 18.6 bhp की पावर देता है, 14.1 Nm का टॉर्क देता है, 6 गियर यहाँ पे अपने को मिल जाते हैं। उसी के साथ जो माइलेज है ना वो इसकी काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि ये जो इंजन है काफ़ी रिफाइन है। हर वीडियो में बोलता हूँ कि ये जो इंजन है ना, इस इंजन से इंजन बन ही नहीं सकता दोबारा, क्योंकि ये जो इंजन है ना 155 सीसी का, ये वन ऑफ द बेस्ट 155 सीसी इंजन अपने सेगमेंट का, एंड अराउंड 40 से 45 तक की माइलेज ये दे देता है। उसके बाद यहाँ यामा की स्टिकरिंग वगैरह है, यहाँ से आपका जो है इंजन ऑयल फिल होगा जब आप सर्विस कराओगे ना, तब कुछ भी खोलने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको निकालेंगे, इसमें डालेंगे एंड देन हो जाएगा अपना सर्विस। उसके बाद यहाँ फ्रंट फुटरेस्ट, रियर ब्रेकिंग, रियर फुटरेस्ट, रियर ब्रेक ऑयल, ये सीट अपने को मिल जाती है। कंफर्टेबल है शॉर्ट राइड्स के लिए, लॉन्ग राइड्स के लिए ना राइडर के लिए कंफर्टेबल है ना पिलियन के लिए। VVA की यहाँ पे स्टिकरिंग है, अगेन यहाँ पे भी जो है इन्होंने यूज़ किया है इस कार्बन फाइबर मटेरियल का। तो ये सिर्फ एक पेंट क्वालिटी आप बोल सकते हो, फिर स्टिकरिंग टाइप पर स्टिकर नहीं है, ये पेंट पैटर्न ही जो है ऐसा रखा है। तो VVA की यहाँ पे बेसिंग आपको मिल जाएगी। 140 सेक्शन का पीछे टायर है, ये एग्जॉस्ट है, पीछे भी जो है ABS है, सो कंप्लीट ड्यूल चेन ABS आपको मिल जाएगा। उसके बाद पीछे भी बाइब्री कंपनी के ब्रेक कैलिपर्स हैं। ये टायर अगर यहाँ पे है, यहाँ पे LED लाइट दे दी अब नंबर प्लेट के लिए, जो कि पहले हेलोजन में आती थी। उसके बाद में यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स वगैरह है, LED लाइट पीछे आपको मिल जाएगी, और ये कुछ था इसके साइड प्रोफाइल में। अभी बात करते हैं बाकी। सबसे पहले आप लोग साउंड सुनो इसकी, ये देखो साउंड जो है ना ऐसी कुछ खास आपको नहीं लगेगी, बट जब बाइक को चलाओगे तो आपको फील होगी जो एग्जॉस्ट नोट है ना वो, कि काफ़ी बढ़िया इसकी एग्जॉस्ट साउंड है, और रिफाइनमेंट जो है ना वो भी फील हो जाएगी। उसके बाद ये सिल्वर कलर में आपको इसका पूरा जो फ्रेम है वो आपको देखने मिलेगा, स्विंग आर्म। तो ये कंप्लीट एल्यूमिनियम स्विंग आर्म यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है इसका ये साड़ी गार्ड,
जो कि मैंडेटरी है, जो कि आपको लगवाना ही पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे क्विक शिफ्टर देखने मिल जाता है। अब ये बाय डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर नहीं है, इससे सिर्फ आप अप शिफ्ट कर सकते हो। डाउन शिफ्ट यदि आपको करनी है तो आपको क्लच प्रेस करनी ही पड़ेगी। ये जो है RR310 में अभी अपडेट किया है बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर उसके अंदर, बट इसमें आपको नहीं मिलता। साइड स्टैंड यहाँ पे आपको मिल जाता है। यहाँ पे आप हवा वगैरह देख सकते हो, कितनी हवा आपको रखनी है कितनी नहीं, वो यहाँ पे दिखा देगा। फ्रंट टायर में 29, रियर में जो है 33, तो ये आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाएगा। और 2 लोगों के साथ में कितनी हवा होनी चाहिए वो भी यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये सारी चीज़ें है इसके अंदर। उसके बाद चलते हैं बाकी चीज़ों की तरफ। तो ये यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको टैंक वगैरह इसका और बाकी चीज़ें। तो ये इसका टैंक है, ब्लैक एंड सिल्वर में कंप्लीट फिनिशिंग आपको देखने मिल जाएगी। यहाँ पे जो है ना आप लोगों को कैप मिल जाएगी इसकी, यहाँ ब्लू कलर के स्टिकर्स हैं। उसके बाद R15M की यहाँ पे बेजिंग आपको देखने को मिल जाएगी, काफ़ी प्रीमियम लुक दे रही है इसको। बटन्स की बात करूँ तो यहाँ पे पासिंग लाइट है, यहीं पे हाई बीम है। ये जो चीज़ है ना ये इन्होंने सही दे दी, पहले यहाँ पे मिलती थी ऊपर की साइड में, तो अब ये सही दिया पासिंग लाइट इन्होंने, ये देखो तो ये सही है। उसके बाद हैज़ार्ड का यहाँ पे बटन है, यहाँ मीटर के कंट्रोल्स हैं। मीटर के कंट्रोल्स भी बताऊँगा कैसे क्या है। यहाँ इंडिकेटर का है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ इग्निशन का बटन है और यहाँ नीचे से आप लोग इसको स्टार्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो बटन्स थोड़े बहुत चेंज किए हैं पहले से। अब बात करते हैं इस TFT डिस्प्ले के बारे में। TFT डिस्प्ले जो है ना R15M में ही आती है। उसके बाद फिर डायरेक्ट जो है R7 में आती है, उसके बीच में किसी भी बाइक में नहीं है। इस पन्नी को जो एक बार मैं हटा लेता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से दिखा पाऊँ। अब आप लोग देखो इस स्क्रीन के अंदर आपको क्या क्या डिटेल्स मिलती है। सबसे पहले इग्निशन ऑन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ऊपर आपको ये जो लाइट्स दिख रही है ना, ये इसकी RPM लाइट, हाई RPM लाइट। ये ABS की लाइट है। यहाँ गियर इंडिकेटर आपको बताएगा गियर कौन से गियर में बाइक चल रही है। उसके बाद ये स्पीडोमीटर, RPM मीटर, एक्शन कंट्रोल, क्विक शिफ्टर, यहाँ टाइमिंग वगैरह, फ्यूल मीटर यहाँ है। यहाँ पे आपको ट्रिप्स वगैरह बता देगा। अब जब मैं ये बटन्स प्रेस करूँ ना अप एंड डाउन वाले, तो देखना आपको क्या चीज़ें दिखेगी। फ्यूल ट्रिप, करंट, फ्यूल एफिशिएंसी बता देगा, एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, एवरेज स्पीड, बैटरी वोल्टेज, कूलेंट टेम्परेचर क्या है वो बता देगा यहाँ पे। और यहाँ पे फ्यूल ट्रिप वगैरह जो अगेन आ गई। अब चलते हैं इसकी सेटिंग में। जैसे मैंने दबाया तो ये देखो मेन्यू आ गया ऊपर, यहाँ पे नीचे म्यूज़िक आ गया और ये नेविगेशन आ गया। नेविगेशन में क्या है कि टर्न बाय टर्न नेविगेशन आपको बताएगा कि क्या है क्या नहीं है। तो टर्न बाय टर्न में क्या है कि आपको सिर्फ डायरेक्शन बताएगा किस साइड जाना है किस साइड नहीं। बट हाँ इट्स काफ़ी मतलब बेटर है, ये पहले से जो है काफ़ी बढ़िया कर दिया गया है। उसके बाद आप नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह, वेदर वगैरह बता देगा कि जहाँ की आपने डायरेक्शन लगा रखी है वहाँ का क्या वेदर है और जहाँ पे आप हो वहाँ की क्या डायरेक्शन है, वो सारी चीज़ें। मेन्यू में जब मैं जाऊँगा तो यहाँ पे आपको बाकी सारी डिटेल्स दिख जाएगी, जैसे डिस्प्ले सेटिंग्स वगैरह, लैप टाइमिंग वगैरह, ट्रैक्शन कंट्रोल, सिस्टम सेटिंग और शिफ्टर इंडिकेटर वगैरह, ये शिफ्ट इंडिकेटर वगैरह ये सारी चीज़ें। शिफ्ट इंडिकेटर का अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे RPM सेट कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको बता देगा कि भैया कब शिफ्ट करना है गियर, वो सारी चीज़ें। तो ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। उसके बाद जब ऊपर वाला बटन जब मैं दबाता हूँ ना, ये ऊपर वाला, तो यहाँ पे आपको ट्रिप दिख जाएगी, ये रही ट्रिप 1, ट्रिप 2, ओडोमीटर। तो कुछ इस तरीके से सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई है। बाकी अभी प्राइस वगैरह के बारे में बता देता हूँ और बताता हूँ कि आपको इस दिवाली पे इस पर क्या कुछ ऑफ़र मिल रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी। तो फिलहाल जो है ना इसकी जो ऑन रोड प्राइस है ना वो है लगभग 2,45,800 रुपये, सानी मोटर्स द्वारका। तो फिलहाल जो है ये ऑन रोड प्राइस है। बट जब आप इस बाइक को लेते हो और ऑन टेबल जब आप बैठते हो तो आपको जो है ना कुछ एक डिस्काउंट ज़रूर मिल जाएंगे 1,000-2,000 के। तो वो यदि आपको चाहिए तो भाई नीचे साइड में नंबर दे रहा हूँ, इन पर कॉन्टैक्ट कर लेना। और दिल्ली में किसी को चाहिए तो आप ज़रूर से कॉन्टैक्ट कर ही लेना। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।